Welcome to the YouTube channel of EGPS Kargi. Click the subscribe button and share the video. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this YouTube channel, Evergreen Public School Kargi. Dear student, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक टॉपिक लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। क्लास 9 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री। क्लास 9 के तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहस करने से पहले मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ कि मैटर के बारे में। मैटर मीन्स जो भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और वो अपना स्पेस ऑक्युपाई करता हो, उसको हम कहते हैं मैटर। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी चीज़ आपको दुनिया में या आप अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ देखने को मिलेगा, यानी वो क्या होते हैं? मैटर होते हैं। मैटर होते हैं। मैटर मीन्स किसी भी कोई भी चीज़। से दिस मार्कर इज आल्सो मैटर, माउंटेन, द हाउस, बिल्डिंग, वाटर, एटसेट्रा, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द मैटर। तो कोई भी चीज़ दुनिया पे मौजूद हो वो किस में आते हैं? मैटर के अंदर आते हैं। तो मैटर जो है वो किसके बने होते हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, या हम इस तरह भी कह सकते हैं एटम एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मैटर। मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है एटम। एटम से ही मैटर जो है वो बनते हैं। यही एटम जो कि मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो एटम क्या हो गया? एटम जो है विच इज द smallest, small and teeny particle of any matter। किसी भी चीज़ के स्मॉल या टीनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। हम कहते हैं एटम्स, जो कि बहुत वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। यानी ये इतना स्मॉल होते हैं, इतना छोटे पार्टिकल्स होते हैं विच कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आई। द एटम आर सो मच teeny or so much small, too much small that we cannot see through our naked eye। यानी इतना छोटा होते हैं यानी वो हमारी आंखों से देख नहीं सकते हैं। एटम ये आपका मिसाल के तौर पर क्या हो गया? एटम हो गया। एटम के अंदर जो होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके आसपास और उसके बाहर में, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स मौजूद होते हैं। उस शेल्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे कि हमारी सोलर सिस्टम में सेंटर पे हमारा सन आ जाते हैं और उसके सराउंडिंग में और उसके यानी आर पार उसके सराउंडिंग में कौन घूमते हैं?
प्लेनेट घूमते हैं। सेम उसी तरह एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और उसकी बाहर शेल में कौन रिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दी शेल। मैंने बोला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है और उसके शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अभी बोला मैंने ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। दिस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन is called as subatomic particles। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन मौजूद होते हैं एंड न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इनको कहते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये रहा थोड़ा आउटलाइन एटम की बारे में। लेकिन ये आजकल जो प्रेजेंट डे, आजकल के मॉडर्न एज में यानी इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, अभी पता चला। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हिस्ट्री की बात करें, तो एटम जो है पहले यानी क्या होते थे, एटम के बारे में कुछ मालूम नहीं था साइंटिस्ट को, केमिस्ट्री वालों को। तो क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ एटम, कंसेप्ट ऑफ एटम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोजिट और प्रपोंडेड बाय जॉन डाल्टन in 1808 सेंचुरी। कंसेप्ट एटम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एटम की कंसेप्ट जो दिया गया था वो था 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने दिया गया था। किसने? जॉन डाल्टन ने। उससे पहले यानी इसके बारे में ज़्यादा कुछ एटम के बारे में, एटम क्या होता है, क्या मैटर के अंदर कुछ होता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा यानी केमिस्ट्री था कि उसने इस एटम के बारे में यानी इस एटम के कंसेप्ट को लेके उसने कुछ थ्योरी दिया था, जिसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इसके मुताबिक यानी इसके मुताबिक ये कहते हैं कि एटम is the smallest particle of a matter which cannot be divided फर्दर। डाल्टन ये कहते हैं कि अपने एक पोस्टुलेट में एटम जो वो इतना छोटे पार्टिकल्स होते हैं यानी इसको मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। यानी किसी चीज़ को अगर हम तोड़ें यानी ब्रेक डाउन करके जो लास्ट में जो कुछ बन यानी कुछ बन के होते हैं, ऐसा यानी छोटा पार्टिकल्स बन के होते हैं, उसी को उसने बोला कि ये एटम से इसके आगे यानी फिर से ये मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं, ये मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं। इसने उसको क्या रखा नाम, यानी एटम रखा गया। किसने? जॉन डाल्टन ने। और दूसरा वो ये पोस्टुलेट में वो ये भी कह रहे हैं कि all the atom of a
given element, all the atom of a given element are identical in size, mass and chemical properties. All the atom of a given element are identical in size, mass and chemical properties. इसमें आपको समझाने के, आप लोगों को समझाने के लिए हम एक एलिमेंट लेता हूँ. दिस इज द एलिमेंट ऑफ एन आयरन फॉल. ये एक आयरन फॉल की एलिमेंट है. दिस आयरन फॉल इज मेड अप ऑफ आयरन आइटम्स. इसको समझाने के लिए, इस पोस्टुलेट को समझाने के लिए हमने लिया एक आयरन की फॉयल लिया, आयरन एलिमेंट लिया, आयरन की फॉल लिया, आयरन फॉयल लिया, आयरन की फॉयल लिया. वो आयरन की फॉयल किसके बने होते हैं, या आयरन के एलिमेंट किसका बने होते हैं? दिस आयरन फॉयल इज मेड अप ऑफ द एटम ऑफ एन आयरन. आयरन का ही, एफीमेनिस आयरन, आयरन का ही एटम के बने होते हैं ये सब. दीज आर दी एटम ऑफ एन आयरन की. ये जो है मैं गोल गोल बना रहे हैं, ये आयरन की एटम है, ये आयरन की एटम है, ये वाले, ये सब एटम्स हैं आयरन की. इन सारे एटम्स मिलके बन के यानी एक आयरन फॉल, आयरन के एलिमेंट्स बने हुए. तो अगर देखेंगे तो चाहे ये इस वाले एलिमेंट की एटम की बात करें, या इस वाले एटम की बात करें, या इस वाले एटम की बात करें, तमाम एटम्स जो इस फॉल का बने होते हैं, आयरन की फॉल के बने होते हैं, उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब क्या होगा? सेम होगा. दीज एटम और ऑल रिजेंबलेंस विथ ईच अदर. इन सब की एटम की खासियतें हैं जो हैं, फिजिकल कहें या आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहें, ये सब क्या होगा? रिजेंबलेंस होगा, सेम होगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा. तो अगर हम एक सैंपल ले लेंगे, यहाँ से कोई एटम लेंगे, इसका अलग यानी क्वालिटी होगा, तो ये इसका अलग, ऐसा नहीं हो सकते हैं. इन सब को क्वालिटी जो है, इसका फिजिकल एज वेल केमिकल प्रॉपर्टीज़, या इसका जो साइज़ की आइडेंटिफिकेशन है, साइज, मास जो हैं, ये सब जो है वो सब में यानी इन सब का बराबर होते हैं, इन सब का रिजेंबलेंस होते हैं. तो इससे भी थोड़ा सा आपको जानने के लिए, जानकारी देने के लिए मैं एक बनाना की एग्जांपल लेता हूं. बनाना एक बड़ा सा बनाना है, तो उसकी जहाँ से, जिस साइड से भी आप उसको खा लेंगे, एक बनाना है, उस बनाना को यहाँ से भी खा लेंगे तो सेम उसी का टेस्ट होते हैं, उसी मिठास होते हैं. यहाँ से बीज से भी खाएंगे तो उसी का मिठास होते हैं, वही मिठास होते हैं. और इससे, इस साइड से भी खाएंगे तो वही मिठास यानी होते हैं. तो इसका फिजिकल, केमिकल और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, देट आर ऑल सेम. ये पोस्टर ये कह रहे हैं, ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, साइज में भी बराबर हो, आइडेंटिकल हो, एक जैसा हो, मास में भी एक जैसा हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी एक जैसा होते हैं. ये दूसरा पोस्टुलेट है किसका? जॉन डल्टन के कंसेप्ट ऑफ एटम के बारे में. तीसरा जो पोस्टुलेट है जॉन डल्टन की कंसेप्ट ऑफ एटम के बारे में, वो है एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. Nor be created, neither be created nor be destroyed
during any physical and chemical changes. During any physical and chemical changes. देखो इसमें क्या कह रहे हैं, तीसरा पोस्टुलेट में जॉन डाल्टन की, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड, एटम को न क्रिएट कर सकते हैं, न बना सकते हैं, न उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, न क्रिएट कर सकते हैं, न उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान, किसी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन के दौरान इसको न क्रिएट कर सकते हैं, न ये टोटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एटम को, बल्कि क्या हो सकते हैं, बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन वो या इंटररिलेटेड इंटरचेंज हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, या चाहे फिजिकल चेंज के दौरान या केमिकल चेंज के दौरान एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यानी वो इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन न डिस्ट्रॉय हो सकते हैं न क्रिएट कर सकते हैं। ये है तीसरा पोस्टुलेट जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो इसको समझाने के लिए, इस पोस्टुलेट तीसरे पोस्टुलेट को समझाने के लिए मैं एक रिएक्शन करता हूं NaOH। NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, sodium hydroxide and HCl. Sodium hydroxide and HCl gives sodium chloride plus H2O water. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस एंड HCl दैट इज द एसिड, इन दोनों की रिएक्शन से ये क्या हो गया, एक रिएक्शन हो गया इनके बीच में, ये और इसके बीच में एक रिएक्शन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में अगर रिएक्शन करेंगे तो ये बनते हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, जो बन गया उसको कहते हैं प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस था, वो एक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करने से क्या बन गया, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिलते हैं, क्लोरीन के साथ मिलते हैं। सोडियम दैट इज दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्लोरीन दी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत इसमें ज़्यादा होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन देने की ताकत होते हैं, तो ये दोनों मिलके NaCl बन गया है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज द हमारे जो कॉमन साल्ट होते हैं उसको कहते हैं NaCl। और क्या बन गया, और बन गया हमारा H2O दैट इज दी वाटर। इस स्ट्रॉन्ग बेस और इस स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करने से हमें क्या बनते हैं, हमें एक कॉमन साल्ट बन गया और वहाँ से वाटर जो है वो भी हमें यानी हमें एज ए बाय प्रोडक्ट निकल गया, वाटर और सोडियम क्लोराइड बन गया इस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करने से। तो इस पोस्टुलेट के हिसाब से ये हो गया ना, ये और ये रिएक्ट करने से क्या बन गया, NaCl Na, वही का वही O, वही का वही H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, दो हो गए ये, और ये दोनों यानी मिला के 2H हो गया, 2H हो गया, यहाँ पे भी आ गया। और ऑक्सीजन एक था यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। क्लोरीन यहाँ पे एक था, ये क्लोरीन एक यहाँ पे आ गया। सोडियम एक था, सोडियम एक आ गया। तो कहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं हो गया, क्या क्रिएट भी नहीं कर सका और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो गया। तो इस पोस्टुलेट के हिसाब से ये हो गया कि किसी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान, फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान या केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम जो है ना वो क्रिएट हो सकते हैं ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। दिस द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द जॉन डाल्टन इन द थ्योरी ऑफ एटम। एटॉमिक थ्योरी की
तीसरा पोस्टुलेट यानी जॉन डाल्टन के हिसाब से ये था, न एटम को क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इसका भी कुछ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ड्रॉबैक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ड्रॉबैक ये था कि यानी ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर सका। एक्सपेरिमेंटली इट कैन नॉट बी प्रूफ, यानी इसका यानी जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसे, इसका कैसे किस तरह है, इसके अंदर क्या है, यानी उसने बोला था कि विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, तो किस तरह क्यों मतलब इसके अंदर हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में कुछ साइंटिफिकली प्रूफ नहीं था। तो इसकी बिना पर ये जो है उसका मेन ड्रॉबैक हो गया, फेलियर उसमें आ गया। तो इसकी ड्रॉबैक होने से थोड़ा कंसेप्ट तो आ गया, यानी एटम के बारे में कुछ कंसेप्ट तो केमिस्ट वालों को आ गया, और इसी कंसेप्ट को लेके और एक नए केमिस्ट आते हैं जिसका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन जो एक फिजिस्ट भी थे, जिसको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने पर उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, जे थॉमसन को, और उसने एक अपना मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसने अपना एक मॉडल दिया, किसने? जे थॉमसन ने। उसने अपना मॉडल ऐसे दिया, दिस इज द एटम। मैं इसको फिर से बनाता हूं। ये एटम्स हैं। एटम जो एक पॉजिटिव स्फीयर है इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेड करके रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटम जो है वो कंसिस्ट ऑफ किसका होते हैं? एक पॉजिटिव स्फीयर्स होते हैं। ये जो पूरा जो है एक पॉजिटिव स्फीयर्स ये हो गया। ये जो स्फीयर है वो यानी ये जो है वो पॉजिटिव है, ये पूरा स्फीयर वो है, उसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव स्फीयर है, और उसके अंदर क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड विदिन दी पॉजिटिव स्फीयर्स। मैं इसको लिखता हूं। पहला, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर and the electron are embedded in it, और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेड हुआ है, उसी के अंदर यानी एम्बेड करके हुआ है। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। एटम जो है वो कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव स्फीयर है एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, और इसी में के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह तो उसकी मॉडल जो है वो तकरीबन किस की तरह लगते हैं? वाटरमेलन की तरह। वाटरमेलन की शेप में है ये। इसका जो शेप को अगर हम देखेंगे तो वाटरमेलन की शेप में है। तो इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी
कहलाते हैं। यानी वो इसकी जो अगर हम इस स्ट्रक्चर को अगर यानी कंपेयर करेंगे वाटरमेलन के साथ, हमारे पास वाटरमेलन है, उसको कट करेंगे तो जो लाल लाल वाला हिस्सा जो है पूरा का जो लाल लाल वाला जो हिस्सा है देट आर द पॉजिटिवली चार्ज, और जो बीच होते हैं उसका जो वाटरमेलन का सीट होते हैं देट आर दी इलेक्ट्रॉन्स। मान लो इस तरह, उसको समझाने के लिए, इस मॉडल को समझाने के लिए हमने एग्जांपल लिया एक वाटरमेलन की, एक वाटरमेलन की सूरत में ही होते हैं इस तरह। किसके अकॉर्डिंग? जे थॉमसन की अकॉर्डिंग। यानी मॉडल ऑफ एटम को समझाने के लिए इसने ऐसा मॉडल दिया था कि एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड विद इन इट। उसने और दूसरा ये कह रहे हैं कि जे थॉमसन the positive and negative charge are equal in magnitude. Positive, this is the whole sphere is a positive charge and the electron embedded within it. जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो यानी दीज देर आर इक्वल, बराबर होते हैं। कौन? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो बराबर हैं। इसके अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में देखेंगे तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो दीज आर इक्वल इन नंबर। तो इक्वल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो बराबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा, दिस द पॉजिटिव प्रोटॉन, दिस द इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन मौजूद है उतना इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, तो क्या हो गया? कैंसिल अप हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इसके हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से ये पूरा जो स्फीयर जो है अब वो क्या बन गया? न्यूट्रल बन गया। न्यूट्रल बन गया ना, जीरो चार्ज, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव मौजूद है। पॉजिटिव नेगेटिव विल कैंसल, दैट ऑटोमेटिकली बिकम द न्यूट्रल। तो इस मॉडल के हिसाब से ये कह रहे हैं। तो एक पॉजिटिव स्फीयर और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रल बन सकते हैं, तो ऐसा बन गया। तो इसके हिसाब से ये जो है इसमें भी खामी आ गया। यानी ये नहीं कह रहे, प्रूफ नहीं कर रहे कि यानी ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से जो उसने रखा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब वो टोटली कैंसिल हो गया तो कुछ भी नहीं रहा, न्यूट्रल हो गया। तो इसके हिसाब से ये भी लास्ट में इसमें भी इसका भी कुछ ना कुछ फेलर आ गया। कुछ साइंटिस्ट वालों ने, जो केमिस्ट जो इन फ्यूचर जो यानी इसके बाद जो आने वाले जो केमिस्ट हैं, फिजिस्ट हैं, जैसे रदरफोर्ड हैं, बोहर हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, इस मॉडल को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इस मॉडल को यानी जो इसके बाद आने वाले केमिस्ट या फिजिस्ट ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि ये जो मॉडल जो है लास्ट में क्या बन गया? जीरो बन गया, ये बिल्कुल न्यूट्रल बन गया। क्योंकि जो भी जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव है और उतने नंबर में नंबर ऑफ नेगेटिव भी होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है कैंसिल होकर ये न्यूट्रल बन गया। तो ये जो है आखिर में फ्यूचर यानी आने वाले जो केमिस्ट है उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो फिर भी यहाँ से क्या कंसेप्ट आ गया? इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट आ गया। कहाँ से? जे थॉमसन से। इसी वजह से यानी इलेक्ट्रॉन उसने डिस्कवर की, इसी बिना पर उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये हैं जे थॉमसन की मॉडल्स के बारे में। Thank you for watching patiently. Click the bell icon and subscribe the channel. Thank you.